ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 31। उनके लिए संदेश जो मुझे प्यार करते हैं। 2 मई 1987। मैं यीशु हूँ। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि नमूना के आधार पर आप मुझे महत्वपूर्ण संदेश देने वाले हैं। शैतान मुझ पर हमला करके लिखने में मुझे हतोत्साह कर रहा है। मेरे पास उनके लिए संदेश है जो मुझे प्यार करते हैं और अपनी आत्मा को मेरे लिए बलि चढ़ाते हैं। मैं उन्हें सामर्थ्य प्रदान कर प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैं जो शब्द हूँ, इन कमजोर साधनों के द्वारा अपने वचनों को प्रकट करूंगा। मैं संसार में इस शब्द के साथ आऊंगा। मेरा प्रदीप प्रकाश सबों पर चमके। मेरी आत्मा की प्रिय, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं तुमको प्यार करता हूँ। मेरी आत्मा के अभ्यंतर की गहराई में एक जीवित और अनंत ज्वाला प्रज्वलित है। मैं ही शुद्धता, भक्ति और अटल वैभव हूं। मेरी प्रिय, आकर मुझमें से अपने हृदय को संतृप्त करो। आओ, मेरा रसास्वादन करो। आओ, खुले घावों को अनुप्राणित करो। आओ, अपनी आत्मा को मेरे रक्त में डुबाओ। मेरे संजीवन सोता से पियो, जिससे तुम निमग्न हो जाओ। इस एकाकी उजाड़ को संचित करके मेरे मेमनों को चंगा करो। इस जीवंत ज्वाला से प्रकाशित हो जाओ और यह तुम्हारे हृदय को निमग्न करेगा। मैं तुमको इतना अधिक प्यार करता हूं जो तुम्हारी कल्पना के बिल्कुल परे है। आओ, मेरा पवित्र क्रूस उठाने में मत हिचको, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ ढो रहा हूं। मेरा अनुसरण करो और मेरे पास रहो। मेरे पद चिन्हों पर अपने पांव रखो। संघर्ष करने और पीड़ा सहने से मत घबराओ। मुझे महिमान्वित करो और तुम्हारा जय घोष आकाश में मधुर सुगंध लोबान की तरह उठे। मेरी प्रशंसा करो। तुम्हें मुझे आनंदित और आह्लादित होने दो। तुम्हारे प्यार में मुझे आनंदित होने दो। अपने हृदय को मेरे असीम प्यार से भरो और उसे मेरे मेमनों पर बहाकर उन्हें चंगा करो। पृथ्वी के सभी जीवित प्राणी मेरे स्नेह का अनुभव करें। सभी उदासीन और कठोर आत्मा पिघलकर मेरी शुद्धता में विलय हो और मेरे साथ शरीर में एकीकृत हो जाए। भूत की छाया के सभी प्राणी जीवित आत्मा में नवीन हो जाए तथा संपूर्णता, शांति और प्रेम से सराबोर होकर मेरी सृष्टि के अदन का पुनर्निर्माण करे। संयुक्त होकर एक हो जाओ, क्योंकि मैं ईश्वर एक हूं। एकता में बल है। संयुक्त करो। मेरी ईमानदारी के बीज बोने वालों, मेरी शांति और प्रेम के बीज बो। मैंने ऐसे बीजों की सृष्टि की है जो पृथ्वी पर स्वर्ग का फल उत्पन्न करे, क्योंकि मेरा राज्य इस पृथ्वी पर वैसा ही होगा जैसे स्वर्ग में है। मेरा बीज जो मेरे दिल में है, वह मेरे रक्त से शुद्ध किया गया है। उसे सर्वत्र बिखेर दो। मेरी प्रिय, मैं उन बीजों को अपने में संजोए हुए हूं। मेरी इच्छा है तुम मुझ में प्रवेश करो और उन्हें प्राप्त करो। एकता खोजो। मैं अपने फूलों को स्वस्थ करूंगा। उन फूलों से सुरभि भरूंगा। मैं उन्हें फल फूल से सुशोभित करूंगा। मैं अपनी वाटिका को सजाऊंगा। मैं तुम्हारे हृदयों को सींचूंगा। उसमें नव जीवन का संचार करूंगा। सृष्टि, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुम पर चमकूंगा और मेरी उत्तेजित किरणें उन भारी अंधकार गरजते बादलों को छितराकर ओझल कर देगी। मेरी ज्योति उन्हें चुभेगी। सभी अंधकार और बुराई जो तुम भार स्वरूप दबाए हुए हैं, सभी लुप्त हो जाएंगे। इस अंधकार से तुम्हें सिर्फ दुर्बलता, दयनीयता और बुरा ही प्राप्त हुए। मेरी तृप्त किरणें
मेरे सभी फूलों में नवसंचार करेगी और मैं स्वर्ग से उन पर धार्मिकता, पवित्रता, शुद्धता, संपूर्णता, शांति और प्रेम के ओस कण वृष्टि करूंगा। मैं तुम्हारा निष्ठावान रखवाला हूं, जो जागरूक आंखों से तुम्हारी रक्षा करता हूं। याद रखना, मैं ही इस संसार की ज्योति हूं, मैं ही शब्द हूं, तुम्हें शांति मिले। मुझे महिमान्वित करो, मुझ पर आधारित रहो, संघर्ष करो और क्रूस ढोने में मत थको। मेरे बच्चों, चंगे हो जाओ। मेरी वसूला, लिखते जाओ, कभी थको मत। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, प्रज्ञा तुम्हें सिखाएगी। प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ, आपकी इच्छा पूरी हो। मेरा दाना फैलाओ। 5 मई 1987। जब मैं ईश्वर के प्यार का अनुभव करती हूँ, मेरा मन प्रायः चलचित्र की तरह घूमने लगता है। जब वह मुझे शरीर में विलीन करता है और उसका शरीर मुझे अपने अस्तित्व में एक कर लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो मैं हवा में बिना शरीर के सिर्फ आत्मा में हूँ। समाधि मग्न स्थिति, उनके प्यार ने मुझे इतना भाव विभोर कर दिया कि शब्दों से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनकी कृपा और अच्छाई अवर्णनीय है। उनकी महानता और पवित्रता की भव्यता का वर्णन असंभव है। ओह, कैसे मैंने उन्हें मेरे पास आने के पहले अस्वीकार किया था। वसूला, आओ और देखो, मेरे 5 घाव खुले हैं। वसूला, मेरे घावों में प्रवेश करो और मेरी पीड़ा को अनुभव करो। मेरा रक्त तुम्हें मेरे घावों में पवित्र करे। तुम मुझे महिमान्वित करो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा पुत्री। मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूं, तुम भी मुफ्त में दे दो। मैं तुम्हारा प्रभु मेरे पवित्र ग्रंथ के साथ लौटूंगा। प्रभु यीशु के पास एक छोटी किताब थी जिसे मैं चिन्हित करता हूं। उसे ध्यान से देखो और पढ़ो। मेरी मंगेतर, मेरी आत्मा की धन्य तुम, मेरी पुत्री, मेरे मेमनों को खिलाओ, मेरे दानों को फैलाओ, उन्हें अच्छी फसल पैदा करने दो। उसे लूनो और मुझे मुफ्त में रोटी दो। जीवन की रोटी मैं हूं, मेरी भेड़ों को खिलाओ। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे ईश्वर, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मेरे ये नीरस शब्द बिल्कुल प्रभावहीन प्रतीत होते हैं, परंतु इन्हें मुझे कागज पर लिखना है। आपका नाम अनंत काल तक धन्य हो। मैं तुमको प्यार करता हूं, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों साथ काम करेंगे। लिखते जाओ, उबो मत। अब मैंने शांति और प्रेम के अपने संदेश पर मुहर लगा दी है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। वसूला, मेरे पास आओ। प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगी। प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ। अपने आप को मुझे समर्पित कर दो, जिससे मैं तुम में स्वच्छंद कार्य कर सकूं। मेरे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। मैं तुम्हें प्रज्ञा के द्वारा शिक्षा दूंगा। मुझे तुम्हारी विजेता बनने दो। 5 मई 1987। कल ईश्वर के संदेश के अंत में मैंने बहुत गहराई से यह अनुभव किया कि ईश्वर मुझ में और मैं ईश्वर में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अब कभी उनसे अलग नहीं होंगी। मेरी साथी, मैं तुमको प्यार करता हूं। वसूला, अपना सर्वस्व, जो कुछ तुम्हारे पास है, मुझे दे दो। मैंने आपको अपना प्यार दे दिया है, सर्वस्व आपको ही समर्पित किया है। मैंने सांसारिकता से अपना मन हटा लिया है और अपने को आपको समर्पित कर दिया है। मैं अकिंचन अब आपको दे ही क्या सकती हूँ। पुत्री,
तुम्हारे समर्पण की बात मुझे बहुत पसंद आई। अब मुझे तुम्हारा विजेता बनने दो। आज की संध्या मैंने प्रभु यीशु का इतना अधिक अनुभव किया कि मानो मैं उनका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट देख सकती थी, जो दूसरे समय ऐसा संभव नहीं था। इस संध्या को वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे बड़े दृढ़ संकल्प के साथ किसी निरुत्साही व्यक्ति को मनाने के लिए बहुत उत्तेजित, उत्साह, इच्छा के साथ जा रहे थे। क्या तुम मेरे घावों का चुंबन करोगी? मैंने रहस्यमय ढंग से चुंबन किया। मैंने प्रभु यीशु को मेरे पास कुर्सी पर बैठने को कहा। तुरंत मैंने महसूस किया कि प्रभु यीशु ने रहस्यमय तरीके से वैसा ही किया। वे मेरे सामने बैठे और उन्होंने अपनी बाह मेज पर टिकाकर मेरी कॉपी की ओर हाथ बढ़ाया। प्रभु यीशु मेरे मन में इन प्रभावों की छाप डालते हैं। मेरी फूल, अपने आप को मेरे लिए पूर्णतः अर्पित कर दो। क्या सुनने के लिए तैयार हो? जी हाँ प्रभु यीशु। मेरी मंगेतर, मेरी आत्मा को धन्य। मैंने तुमको मुफ्त में दिया है, तुम भी मुझे मुफ्त में दो। मेरे साथ संयुक्त रहो, मुझ में एक हो जाओ और मेरी आंखों में झांको। मैंने वैसा ही किया। प्रभु यीशु, मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ? मुझे प्यार करो। परंतु मैं तो प्यार करती हूँ। मैंने यह कई बार कहा है और मैं यह मानती हूँ। मेरी आत्मा आपके लिए तरसती है। आप चाहते थे कि मैं सांसारिकता से मुंह मोड़ लूं और मैंने ऐसा ही किया है। वसुला, क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं तरसता हूँ? यह बात मैं समझी कि आत्मा अपने ईश्वर के लिए तरसती है और ईश्वर अपने आत्मा के लिए। क्या मैं भी तुम्हारा ईश्वर दुख नहीं झेलता हूँ? प्रिय, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। मुझ में तुम और मैं तुम में, हम दोनों एक बने। मेरे अनुकूल बनो और संयुक्त रहो। परंतु आपने हमें संयुक्त किया है। आपने तो ऐसा ही कहा था। हाँ, मैंने कहा। मैंने अचानक शारीरिक रूप से निढाल का अनुभव किया। अतः मैंने उनसे जाने के लिए अनुमति मांगी। प्रभु यीशु, क्या हम चले? पुत्री, क्यों? मैं निढाल हो गई हूँ प्रभु। प्रिय, मैं चाहता हूँ तुम रुको। क्या तुम रुकोगी? पहली बार यीशु ने ऐसा बाध्य किया था, तब मैं रुकूंगी। जब मैं अकेला छोड़ दिया जाता हूँ तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। लेकिन आप तो मेरे साथ हैं। हम दोनों एक साथ। अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अक्सर तुम मुझे भूल जाती हो। तुम अपने को मेरी इच्छा पर छोड़ दो और जैसे मेरी इच्छा है वैसे मेरे दैविक हाथ से तुम्हें मोड़ने दो। मैं तुम्हें अपना प्रतिरूप बनाऊंगा, इसलिए अपने को तुम मेरी इच्छा पर छोड़ दो। मैं यीशु हूं और यीशु का अर्थ बचाने वाला होता है। पुत्री, तुम मेरी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम मेरी बनो। मैं प्रतिद्वंद बर्दाश्त नहीं करता। मैं चाहता हूं तुम मेरी आराधना करो और मेरे लिए जियो। मेरे लिए सांस लो, मेरे लिए प्यार करो, मेरे लिए खाओ, मेरे लिए मुस्कुराओ। अपने को मेरे लिए कुर्बान कर दो। जो कुछ तुम करोगी वह तुम मेरे लिए ही करोगी। मैं तुमको अपने में घुला देना चाहता हूँ। मैं तुम में मेरी यह चाह की तीव्र लालसा प्रज्वलित करना चाहता हूँ। मेरी फूल, अपनी पंखुड़ियों से मेरी आराधना करो। अपने ही प्यार के मुकुट से मेरा सम्मान करो। मेरे कांटों के मुकुट को हटाकर अपनी कोमल पंखुड़ियों से मेरा सम्मान करो। अपने सौरभ से मुझे सुरभित करो। मुझे, सिर्फ मुझे प्यार करो।
मैंने अपने जीवन को तुम्हारे लिए बलि चढ़ा दिया है, और मेरे असीम प्यार के लिए क्या तुम अपने दुल्हे के लिए वैसा ही प्यार नहीं करोगी? मेरी मंगेतर, मुझे अपने दुल्हे में आनंदित हो, मुझे आनंदित करो। अपने आप को अनंत बंधन से मुझसे जोड़ लो। मेरे लिए और केवल मेरे लिए जियो। मेरी बलि बनो, मेरा लक्ष्य बनो, मेरा जाल बनो। हे प्राणी, क्या तुम मुझे प्यार करती हो? मेरे ईश्वर, कैसे मैं आपको प्यार नहीं करूंगी? अवश्य मैं करती हूँ। फिर से कहो, बार बार कहो। मैं सुनना बहुत पसंद करता हूं। दिन में 1000 बार बोलो। प्रातः जब मुझ में आराम करके जागने के बाद मेरी ओर देखकर बोलो, मेरे प्रभु, मैं आपको प्यार करती हूँ। मेरे यीशु, मैं आपको प्यार करती हूँ, पर आप इतना कठोर क्यों बन रहे हैं? शायद मैं पर्याप्त प्यार नहीं दे रही हूँ। आओ, मुझे गलत मत समझो। यही प्यार है जो ऐसी बातें करता है। यही प्यार की अभिलाषा है। यही प्यार की ज्वाला है। यही प्यार है। प्यार मैं प्रतिद्वंदी कदापि स्वीकार नहीं करता। तुम अपने पवित्र पिता, अपने दुल्हे, अपने साथी और अपने ईश्वर पर आधारित हो जाओ। आओ, हम एक दूसरे पर आधारित होकर लेट जाए। मेरी पुत्री, प्यार जरूर करो, पर करो ईर्ष्यालु प्रेम। प्रेम दुख भोगेगा। 6 मई 1987। ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, यह मैं अपने आप को पूर्णतः उनके हवाले करके सीख रही हूं। अनासक्त हो जाओ, सब कुछ का परित्याग करो और उनका अनुसरण करो। उनके शब्द सांकेतिक है, भौतिक नहीं। समर्पण। मैंने ईश्वर को सर्वप्रथम प्यार किया है और केवल उन्हीं को प्यार करती हूँ। इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरे प्रति जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा ही करे। अनासक्ति। हाँ, अपने सांसारिकता से अलग करने से मुझे यह अनुभूति हुई है कि मुझ में एक आत्मा है जो शरीर से अलग होकर उनमें यानी ईश्वर में एकीकरण की कामना करती है और केवल उन्हीं का अनुगमन करना चाहती है। दुख झेलना। हाँ, उनके साथ नहीं होने से ही दुख होता है। उनके साथ होते हुए भी सांसारिक आसक्तियों के कारण विश्व का दुख तो भोगना ही पड़ता है। इन सबको झेलते हुए भी मैं जानती हूँ मुझे अपने दैनिक जीवन में ईश्वर में ही घुल मिल जाने की चीर अभिलाषा है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। देखो, प्रेम दुख झेलेगा, प्रेम बांधता है, प्रेम में समृद्ध ईमानदारी है, प्रेम में बलिदान के लिए कोई रुकावट नहीं है। वसुला, समय भागा जा रहा है, तुम्हारा वक्त कम है, अतः तुम अपने आप को समर्पित कर दो, विनम्रता में आगे बढ़ो। मेरी प्रिय, मेरे हाथ से खाओ, मैं तुम्हारे सभी बंधनों को खोल दूंगा और तुम्हारी आत्मा बहुत जल्दी मेरे पास उड़ जाएगी। मेरे ईश्वर, मैं आपको प्यार करती हूँ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।